चलिए आगे बढ़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। इसके आसपास की भीड़ को मैनेज करने के लिए और लोगों को अच्छे से प्रभु के दर्शन मिल सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को कॉरिडोर बनाने को लेकर हरी झंडी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर के कोष से 5 एकड़ में भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। 500 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर कॉरिडोर का निर्माण होगा और इस मुद्दे पर इंडिया डेली संवाददाता प्रेम कौशिक ने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह से खास बातचीत की। धार्मिक स्थलों में से सबसे बड़ा केंद्र बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का इस समय चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ जल्द अब बांके बिहारी कॉरिडोर बनने जा रहा है। क्या कॉरिडोर है? जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी दी, एक इसकी प्लानिंग तैयारी हुई और प्रस्तावित इसके साथ साथ कई और प्रोजेक्ट भी तैयार होने जा रहे हैं। आज हमारे साथ में यहाँ पर एसबी सिंह साहब मौजूद हैं, जो मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के बीसी भी हैं और उत्तर प्रदेश विकास, क्योंकि दोनों ही समन्वय से इस समय कॉरिडोर से निर्माण होने जा रहा है। सर, क्या बांके बिहारी कॉरिडोर है और किस तरह से प्लानिंग है आप लोगों की इसको बनाने की? देखिए, आप अवगत होंगे कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर ये 1861 का बना हुआ मंदिर है और तब से लेकर के अब तक जो बांके बिहारी मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या मल्टीफोल्ड हुई है। एक आकलन के अनुसार प्रतिदिन लगभग 50,000 लोग और सप्ताहांत में 1 से 1.5 लाख लोग, और यह संख्या त्योहारों के दिनों में लगभग 3 लाख के आसपास तक पहुंच जाती है। जो मंदिर का क्षेत्र है वह बिल्कुल आबादी का क्षेत्र है, सकरी गलियां हैं और ये गलियां इतनी भारी भीड़ को, जितनी भीड़ आती है उसको कैटर करने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे कि लगातार इस तरह की सूचनाएं मिलती रहती हैं कि बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ हो गई, या लोग आ रहे हैं, अभी आप लोग चलाते रहते हैं, मीडिया को चलता रहता है, कोई पसीने में पोंछ रहा है, कहता है साहब बहुत धक्का मुक्की किया फिर भी दर्शन नहीं कर पाया। हादसे भी हो जाते हैं, लोग बेहोश हो जाते हैं, मतलब किसी भी जनहानि की भी आशंका रहती है। तो ऐसी स्थिति में इन सारी चीज़ों के, इन दिक्कतों के समाधान के रूप में सिर्फ एक ही विकल्प है, वो कॉरिडोर है। और कॉरिडोर के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश पहले कर दिया था। अभी 15 मई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया जिसमें उन्होंने कहा कि मंदिर के फंड से भूमि क्रय कर, जो भूमि मंदिर के नाम से ही क्रय की जाएगी, सरकार कॉरिडोर बना सकती है। तब से ये प्रोसेस शुरू हो गया, सर्वे वहाँ का हो चुका है और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अध्यादेश भी जारी किया 26 तारीख को। तो कॉरिडोर, आप जानना चाहते कॉरिडोर है क्या? क्या है? तो सबसे बड़ी बात ये कॉरिडोर जो बनेगा, इसमें क्या क्या मूलभूत सुविधाएं रहेंगी, किस तरह से इसकी प्लानिंग तैयार हो रही है, कितने एकड़ में ये कॉरिडोर है पूरा, और जो श्रद्धालु आएंगे उनको कितनी सुविधा मिलेगी, और यहाँ के जो स्थानीय गोस्वामी समाज हो चाहे लोकल व्यापारी, उनको कितनी इससे सुविधा मिलेगी? ठीक है, कॉरिडोर लगभग 5 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जाएगा और कॉरिडोर बांके बिहारी मंदिर के चारों तरफ एक पतला सा गलियारा होगा। इसके सामने काफी बड़ा सा प्रांगण होगा। प्रांगण हरियाली युक्त होगा और उसमें जितनी भी जन सुविधाओं की आप कल्पना करते हैं, करीब करीब वो सारी जन सुविधाएं होंगी। उसमें पेयजल, टॉयलेट्स, चिकित्सा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन, ये सब सारी व्यवस्थाएं उसमें होंगी। इसके अलावा वहाँ पे एडमिन के लिए जगह होगा, वहाँ पे दुकानें होंगी, वहाँ पे प्रतीक्षालय काफ़ी बड़ा है, लगभग 3000 लोगों के बैठने का एसी रूम वहाँ पे, जिसमें बेंचेज लगे होंगे, 3000 लोगों के बैठने का प्रतीक्षालय है। इसके अलावा जो प्रांगण है, प्रांगण में भी काफ़ी लोग आ सकते हैं, लगभग 10,000 लोग एक साथ प्रांगण में इधर उधर खड़े हो सकते हैं। इतने लोगों को कैटर करने वाला ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। कॉरिडोर के अभी गर्भगृह है बांके बिहारी मंदिर का, जो लोग दर्शन करने जाते हैं, अभी हम जो देख रहे हैं वर्तमान में, क्या वह उस समय रहेगा या उसके सिर्फ आसपास के निर्माण में कार्य होगा?
नहीं, मंदिर का जो मूल स्ट्रक्चर है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, मंदिर यथावत रहेगा। कॉरिडोर की व्यवस्था सिर्फ बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक होल्डिंग एरिया और उनको जन सुविधा जो एक पर्यटक फैसिलिटी है वो उपलब्ध कराना उसका उद्देश्य है, ताकि उनको एक होल्डिंग एरिया मिल जाए और सुगमता से आकर के वो दर्शन करें और दर्शन करके निकल के जा सकें। कॉरिडोर का जो बाहर का क्षेत्र होगा, निकलने वाला रास्ता, वो यमुना की तरफ खुलेगा परिक्रमा मार्ग पर, और यमुना के उस पार एक 12.5 हेक्टेयर भूमि में हरित पार्किंग बनाने की व्यवस्था है, जिसमें पेड़ लगे होंगे और उसी में पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। साथ में उसमें फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, वेटिंग एरिया, बच्चों के खेलने वगैरह के साधन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डेवलप होंगी, जिसमें काफ़ी लोग, करीब 20-25-30 हज़ार लोग एक साथ वहाँ पर इधर उधर कैटर हो सकते हैं। तो उस पार्किंग को बांके बिहारी कॉरिडोर से जोड़ने है तो एक एलिवेटेड रोड और सिग्नेचर ब्रिज बनेगा, जिसके माध्यम से वो जुड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस बांके बिहारी कॉरिडोर की तमाम चर्चाएं हो, किस तरह का स्वरूप बांके बिहारी कॉरिडोर का मिलेगा, यहाँ पर जो दुकानें मकाने जब जाएंगे तो उनकी किस तरह की व्यवस्था रहेंगी, और वृंदावन का स्वरूप कॉरिडोर बनने के बाद में क्या रहेगा, ये सारी चर्चाएं आज हमारे साथ एचबी सिंह साहब रहे, चर्चाओं में रही। प्रेम कौशिक, इंडिया डेली, मथुरा।